कच्छी घोड़ी नृत्य। हाँ, तो कच्छी घोड़ी नृत्य है मित्रों, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये शेखावाटी व नागौर का प्रसिद्ध है। नागौर की जो पर्वत सर कुचामन डीडवाना तहसील है वहां का ये प्रसिद्ध है। तो कच्छी घोड़ी नृत्य है वो शेखावाटी और नागौर का प्रसिद्ध है मित्रों। ये जो नृत्य है वो एक काठ की घोड़ी या लकड़ी की घोड़ी होती है, उसको कमर पर बांध कर किया जाता है। काष्ठ की घोड़ी को कमर पर बांधकर कच्छी घोड़ी नृत्य है मित्रों, वो काठ की घोड़ी को कमर पर बांधकर किया जाता है। मुख्यतः शेखावाटी और नागौर का प्रसिद्ध नृत्य माना गया है। और इसमें जो वाद्य यंत्र है, कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग में लेते हैं? तो थाली, बांकिया, झांझ, ये जो वाद्य यंत्र है, थाली है, बांकिया है, झांझ है, ये सारे के सारे है वो वाद्य यंत्र है कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय बजाए जाते हैं। अब मित्रों, जो कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय जो नर्तक है, वो नर्तक टोटल कितने नर्तक होते हैं इसमें? हाँ, नर्तक कितने होते हैं इसमें? टोटल 8 नर्तक होते हैं। कितने होते हैं? 8 नर्तक होते हैं मित्रों। और 8 नर्तकों की बात करें तो ये 4-4 होते हैं। कितने होते हैं? 2 पंक्तियां होती है और दोनों पंक्तियों में टोटल 4-4 जो नर्तक है वो होते हैं। और इन पंक्तियों का बनना और बिगड़ना इस प्रकार होते हैं कि मित्रों कभी तो ये चार आमने से 4 सामने से आपस में एक दूसरे में मिल जाते हैं और वापस बनते हैं, वापस एक दूसरे में मिलते हैं, फिर वापस बिगड़ते हैं। इस प्रकार इस पंक्ति का बनना इस प्रकार का हो जाता है मित्रों, जैसे एक कमल का फूल खिलता है ना, उसी प्रकार ये 8 नर्तक वो खिलते हैं। इस प्रकार ऐसा नृत्य जो कमल के फूल की पैटर्न कला बनाने के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन सा है? कच्छी घोड़ी नृत्य। तो अच्छा क्यों सुने मित्रों, कमल के फूल की पैटर्न कला बनाने के लिए प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कच्छी घोड़ी नृत्य। तो कैसे कमल का फूल और कैसे ही कच्छी घोड़ी। तो कमल के फूल की पैटर्न कला बनाने के लिए जो नृत्य प्रसिद्ध है वो कौन सा आपका? कच्छी घोड़ी नृत्य। इसके अलावा इस नृत्य को करते समय कुछ गीत भी गाए जाते हैं, जैसे हमने वो गीतों में पढ़े थे, जैसे कि लश्करिया, रसाला, रमगारिया, वह बींद, ये गीत है मित्रों। कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय कौन से गीत गाए जाते हैं? लश्करिया, रसाला, रमगारिया और बींद, ये गीत है इस नृत्य को करते समय गाए जाते हैं। तो मित्रों ये आपका कच्छी घोड़ी नृत्य एक बार वापस देखिए, जो शेखावाटी और नागौर का प्रसिद्ध माना गया है। काष्ठ की घोड़ी पर होती है जिसको कमर पर बांधकर ये नृत्य किया जाता है। वाद्य यंत्र इसके है, थाली है, बांकिया है, झांझ है, ये है। और नर्तक इसमें 8 होते हैं, 4-4 की पंक्तियां होती है। नर्तकों का बनना और बिगड़ना इस प्रकार होता है, जैसे कमल का फूल खिलता है इसी प्रकार कमल की फूल की पैटर्न कला के लिए ये नृत्य जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है मित्रों। इसके जो गीत है लश्करिया, रसाला, रमगारिया, बींद, ये गीत है वो कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय गाए जाते हैं। तो मित्रों इस प्रकार हमने 3 यहाँ पर व्यावसायिक नृत्य पढ़े मित्रों। वो 3 व्यावसायिक नृत्य कौन कौन से पढ़े आपने? एक तो सबसे पहले 13 ताली, एक भवाई और एक कौन सा पढ़ा है? कच्छी घोड़ी नृत्य। तो लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ बिल्कुल पंकज जी, छवरलाल जी बिल्कुल जाने जाते हैं इसके लिए। अब मित्रों हम लेंगे जातीय नृत्य, यानी जो जातीय नृत्य है इसके अंतर्गत जनजातियों के और जातियों के सभी के नृत्य आ जाएंगे। जातीय नृत्य के अंतर्गत जो जनजातियां हैं, जो जातियां हैं वो सारे नृत्य ले लेंगे। 3 नंबर पार्ट आ रहा है आपका जातीय नृत्य। कौन सा है? तीसरा पार्ट है मित्रों जातीय नृत्य। और उसमें सबसे पहले हम लेंगे बिल्लों के नृत्य। कौन से लेंगे? बिल्लों के नृत्य।
जातीय नृत्यों में सबसे पहले कौन से लेंगे मित्रों? भीलों के नृत्य। और भीलों के नृत्यों में यदि बात की जाए तो सबसे पहले भीलों का जो सबसे बड़ा नृत्य है उसी की चर्चा करेंगे। बाकी तो छोटे छोटे नृत्य है मित्रों। तो सबसे पहले लेंगे इनमें भीलों के नृत्य में गौरी नृत्य। भीलों के नृत्य पढ़ रहे हैं मित्रों। जातीय नृत्यों में सबसे पहले भीलों के नृत्य ले रहे हैं और भीलों के नृत्य में सबसे पहले है गौरी नृत्य। मित्रों ये नृत्य एक नृत्य नाटक के रूप में पेश किया जाता है। नृत्य नाटक के रूप में यह पेश किया जाता है। हाँ, मुख्यतः बात की जाए तो जो गौरी नृत्य है वो उदयपुर का प्रसिद्ध है ना। हाँ, मेवाड़ वाले क्षेत्र का। हाँ, मेवाड़ वाले क्षेत्र का जो गौरी नृत्य है, नृत्य नाटक के रूप में नृत्य किया जाता है, साथ में नाटक के रूप में इसको किया जाता है मित्रों। और ये जो नृत्य है वो भीलों का सबसे बड़ा नृत्य है। भीलों का सबसे बड़ा नृत्य, भीलों का सबसे बड़ा नृत्य पूछ ले तो कौन सा है मित्रों? गौरी नृत्य। ठीक है मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना। भीलों का सबसे बड़ा नृत्य कौन सा है? गौरी नृत्य है। जो नृत्य है 40 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक? 40 दिन तक चलता है। रक्षाबंधन के बाद ये शुरू होकर आश्विन कृष्ण नवमी तक चलता है ये नृत्य, और 40 दिनों तक चलता है। ठीक है मित्रों, भीलों का सबसे बड़ा नृत्य है। और ये है नृत्य है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। राजस्थान का ये सबसे प्राचीन लोक नाट्य भी है। देखो, लोक नाट्य इसलिए कहते हैं क्योंकि यह नृत्य एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जब नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो इसे लोक नाट्य कहा जाता है। ठीक है, तो राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य होने के कारण इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक नाट्यों का मेरु नाट्य। लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किसे कहते हैं मित्रों? इस गौरी नृत्य को कहते हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, इसलिए इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहते हैं। और ये पूरे भारत का एकमात्र ऐसा लोक नृत्य या लोक नाट्य है जो दिन में किया जाता है। तो एकमात्र लोक नाट्य जो दिन में किया जाता है, जो कब होता है? दिन में प्रस्तुत होता है। वो कौन सा है मित्रों? वो आपके गौरी नृत्य हैं। और ये नृत्य है वो भीलों का सबसे बड़ा नृत्य है और भीलों के पुनर्जन्म का प्रतीक है, भीलों के धार्मिक आस्था का प्रतीक है। ठीक है मित्रों। हाँ, इसमें जो मुख्य पात्र होता है, नृत्य का जो मुख्य पात्र होता है वो होता है शिव। क्या होता है? शिव। अब मित्रों प्रश्न ये पूछा गया था, गौरी नृत्य में जो शिव बना पात्र है वो क्या कहलाता है? गौरी नृत्य में शिव बना हुआ पात्र क्या कहलाता है? तो मित्रों गौरी नृत्य में शिव बना हुआ पात्र पूरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? पूरिया। गौरी नृत्य में शिव बना हुआ पात्र क्या कहलाता है मित्रों? पूरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? पूरिया कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य पात्र, इस नृत्य के अन्य पात्र क्या कहलाते हैं? वो खेले कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खेले। गौरी नृत्य के अन्य पात्र खेले कहलाते हैं। मुख्य पात्र है वो पूरिया कहलाता है। ध्यान रखना मित्रों। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए तो इस नृत्य का नाम जो गौरी नृत्य है, इसी के जो उपनाम मिलते हैं इसको राई नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? राई नृत्य भी कहते हैं। गौरी नृत्य को क्या कहते हैं मित्रों? राई नृत्य भी कहते हैं। हाँ, तो भगवान शिव की जो पत्नी पार्वती थी, पार्वती के नाम पर इसे गौरी नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गौरी नृत्य भी कहते हैं, राई नृत्य भी कहते हैं, गौरी नृत्य भी इसे ही कहते हैं। ध्यान रखना। ठीक है, इस नृत्य को करते समय जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, हाँ, तो मुख्यतः थाली और मांदल वाद्य यंत्र। थाली और मांदल वाद्य यंत्र मित्रों एक ताल या अवनद वाद्य यंत्र है जो चमड़े से मंडकर बनाया जाता है। तो थाली और मांदल है, इन दो वाद्य यंत्रों का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है मित्रों। हाँ, तो देखो गौरी नृत्य पढ़ रहे हैं हम, थाली और मांदल का प्रयोग किया जाता है। बात की जाए इस नृत्य का जो मुख्य पात्र होता है, नृत्य का मुख्य पात्र वो होता है इसमें एक कुटकड़िया।
नृत्य का मुख्य पात्र कौन होता है इस नृत्य में? कुटकड़िया। और अन्य पात्र होता है एक झामट्या। झामट्या नाम का पात्र अन्य होता है। एक तो कुटकड़िया होता है और एक झामट्या होता है। जो कुटकड़िया है मित्रों, ये है वो है कविता को बोलता है और झामट्या उसको है दोहराता है। कुटकड़िया बीच बीच में इसमें जोकर का रोल भी निभाता है। तो कुटकड़िया होता है मुख्य पात्र, एक झामट्या नाम का पात्र होता है। और जो ये नृत्य है ये शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित। शिव और भस्मासुर की कथा पर ये आधारित नृत्य है। तो इस नृत्य में झामट्या नाम का पात्र है वो लोक भाषा में कविताएं बोलता है और कविताओं को दोहराने का कार्य करता है। वो कुटकड़िया है वो इन कविताओं को वापस दोहराता है। और ये जो नृत्य है मित्रों, गौरी नृत्य, वो किसकी कथा पर आधारित है मित्रों? ये शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित ये नृत्य माना गया, ये ध्यान में रखना है। ठीक है मित्रों, जो नर्तक है इसमें जो पुरिया है भगवान शिव का रूप है। इस शिव के चारों ओर है वो नर्तक नृत्य करते हैं। शिव बना हुआ पात्र एक जगह बैठा रहता है और वहां पर है बाकी पात्र है वो इसके चारों ओर है वो नृत्य करते रहते हैं। ठीक है मित्रों, इसी नृत्य की बात की जाए तो गौरी नृत्य में विभिन्न प्रसंगों को जोड़ने वाला, विभिन्न प्रसंगों को जोड़ने को क्या कहते हैं? विभिन्न प्रसंगों को जोड़ने वाला जो सामूहिक नृत्य है, गौरी नृत्य में विभिन्न प्रसंगों को जोड़ने वाला सामूहिक नृत्य कहलाता है गौरी की घाई। क्या कहलाता है? गौरी की घाई या गौरी की गम्मत भी कहते हैं। गौरी नृत्य में विभिन्न प्रसंगों को आपस में जोड़ने वाला नृत्य, सामूहिक नृत्य क्या कहलाता है? गौरी की घाई या इसे कहते हैं गौरी की गम्मत। क्या कहते हैं मित्रों? गौरी की गम्मत भी कहते हैं। इसके अलावा इसी नृत्य में एक देवी अमूढ़वास्या की सवारी निकाली जाती है। देवी अमूढ़वास्या की सवारी भी इस नृत्य में निकाली जाती है। देवी अमूढ़वास्या की सवारी है वो यहाँ की मुख्य मानी गई है। इसके अलावा भानु भारती ने गौरी नाट्य पर एक नाटक लिखा। कौन सा नाटक लिखा? पशु गायत्री। कौन सा लिखा? पशु गायत्री नाटक लिखा। भानु भारती ने इस गौरी नृत्य पर एक नाटक लिखा। कौन सा लिखा? जो पशु गायत्री नामक नाटक है वो भानु भारती ने लिखा था, इसी नृत्य पर लिखा था। तो एक बार वापस इसको रिपीट कीजिए मित्रों। बिल्लों के नृत्य पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ा नृत्य ये है आपका बिल्लों का गौरी नृत्य, जो एक नाटक के रूप में पेश किया जाता है, इसलिए इसे लोक नाट्य की श्रेणी में भी लेते हैं। मेवाड़ का प्रसिद्ध माना गया है और सबसे बड़ा नृत्य है बिल्लों का, जो 40 दिनों तक चलता है। बिल्लों की पुनर्जन्म धार्मिक आस्था का प्रतीक है ये नृत्य। इसके अलावा सबसे प्राचीन लोक नाट्य है राजस्थान का, इसलिए इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहते हैं। पूरे भारत का एकमात्र ऐसा लोक नाट्य जो दिन में प्रस्तुत होता है वो कौन सा है मित्रों? गौरी नाट्य। और भगवान शिव की पत्नी गौरी के पार्वती के कारण इसको गौरी या राई नृत्य भी इसे कहते हैं। इस नृत्य का मुख्य पात्र भगवान शिव को माना गया, जिसे कहते हैं पुरिया। अन्य पात्र है वो खेले कहलाते हैं। नृत्य के दौरान जो वाद्य यंत्र प्रयोग होता है वो थाली और मांडल वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। अन्य पात्र है वो कुटकुड़िया कहलाता है। और हाँ, मुख्य पात्र कुटकुड़िया और झामट्या नाम का पात्र है वो लोक भाषा में कविताएं बोलता है और उन कविताओं को दोहराने का काम ये कुटकुड़िया करता है। ठीक है मित्रों, ये नृत्य है जो गौरी नृत्य किसकी कथा पर आधारित है? शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। ध्यान रखना, गौरी नृत्य में विभिन्न प्रसंगों को जोड़ने वाला सामूहिक नृत्य गौरी की घाई या गौरी की गम्मत कहलाता है। देवी अमूढ़वास्या की सवारी इसमें निकाली जाती है। भानु भारती ने इस पर पशु गायत्री नामक लोक नाट्य भी लिखा था। तो ये आपका गौरी नृत्य है मित्रों। एक बार लीजिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हाँ, गौरी नृत्य का दूसरा नाम राई नृत्य इसे ही कहते हैं, इसे ही गौरी नृत्य भी कहते हैं।
जी गौरी नृत्य को राई नृत्य भी कहते हैं, हाँ इसे गौरी नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए मित्रों, बिलो के नृत्य पढ़ रहे हैं, गौरी नृत्य पढ़ लिया हमने। गौरी नृत्य के बाद में जो दूसरा नृत्य है वो देखिए वो कौन सा है। हाँ, गौरी नृत्य के बाद में एक नृत्य आता है सूकर नृत्य। कौन सा आता है? सूकर नृत्य। हाँ, सूकर नृत्य। हाँ, सूकर नृत्य। हाँ, सूकर नृत्य है ये सुअर के शिकार की कला का प्रदर्शन, सुअर के शिकार की कला का प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है। यानी जो सूकर नृत्य मित्रों वो है भीलों का नृत्य। यानी इस नृत्य के अंदर क्या होता है, एक व्यक्ति तो सुअर बनता है और एक बनता है मित्रों शिकारी। तो ये जो शिकारी है वो सुअर के शिकार का प्रदर्शन करता है। तो सुअर का शिकार है, वो एक शिकारी वो सुअर का शिकार करता है। तो सुअर का शिकार करता है शिकारी, उसका प्रदर्शन किया जाता है। तो सूकर नृत्य है वो सुअर के शिकार की कला का प्रदर्शन करने के लिए ही किया जाता है। ठीक है मित्रों। रमणी नृत्य, रमणी नृत्य भी भीलों का है मित्रों। और रमणी नृत्य है वो है विवाह के अवसर पर महिलाएं करती है। तो विवाह मंडप के सामने, विवाह मंडप के सामने किया जाता है महिलाओं के द्वारा। देखो मित्रों, यहाँ पर एक रमणी है और एक आएगा रायण नृत्य। तो रमणी नृत्य तो किसका है? रमणी नृत्य तो किसका है मित्रों? भीलों का है। और रायण नृत्य आगे आएगा आपके गरासिया का। ठीक है ना। तो रमणी नृत्य विवाह मंडप के सामने महिलाओं के द्वारा किया जाता है। पुरुष है वो मांदल वगैरह बांसुरी वगैरह इसमें बजाते हैं। बेरी साल या बेरी हाल नृत्य, बेरी साल या बेरी हाल नृत्य ये भी किसका है मित्रों? बेरी साल या बेरी हाल नृत्य ये भी किसका है? भीलों का है। और ये मुख्यतः होता है खेरवाड़ा उदयपुर में, खेरवाड़ा उदयपुर में, खेरवाड़ा उदयपुर में होता है ये रंग पंचमी के अवसर पर। रंग पंचमी कब आती है? होली के 5 दिन बाद में रंग पंचमी आती है। और रंग पंचमी के अवसर एक बेरी हाल नामक बड़ा ढोल होता है। उस बेरी हाल नामक बड़े ढोल पर यह नृत्य किया जाता है, इसलिए इसे बेरी साल या बेरी हाल नृत्य कहते हैं। ठीक है मित्रों। हाँ, बेरी साल नृत्य के बाद में देखिए इस भीलों का एक है लाठी नृत्य। तो लाठी नृत्य में समझ जाओगे आप, लाठी चलाने की कला का प्रदर्शन किया जाता है। लाठी नृत्य के अंतर्गत लाठी चलाने की कला का प्रदर्शन किया जाता है। एक होता है हाथी मना नृत्य। बिल्लो का कौन सा है मित्रों? एक हाथी मना नृत्य। हाथी मना नृत्य है वो विवाह के अवसर पर किया जाता है भील जाति के द्वारा। जो भील जाति के पुरुष है मित्रों, वो पुरुष है विवाह के समय घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों में तलवारें लेकर, अपने हाथों में तलवारें लेकर तलवारें लहराते हुए ये नृत्य करते हैं। तो विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर हाथों में तलवारें लेकर जो नृत्य किया जाता है वो है हाथी मना नृत्य। हाँ, तलवारें लेकर। तो ऐसा नृत्य जो विवाह के अवसर पर हाथों में तलवारें लेकर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हाथी मना नृत्य कहते हैं। हाँ जी रणवीर जी नमस्कार जी। अब काफी मित्र लेट जुड़े, देखो प्रवीण सिंह जी है, रणवीर जी है, पूजा जी है, तो बहुत लेट जुड़े भाई। देखो विक्रम जी आप भी बहुत लेट हो। हाँ, तो हाथी मना नृत्य है विवाह के अवसर पर हाथों में तलवारें लेकर घुटनों के बल किया जाता है, वो है हाथी मना नृत्य। ठीक है। घूमरा नृत्य, घूमरा नृत्य मित्रों बांसवाड़ा और डूंगरपुर प्रतापगढ़ में क्या होता है? बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़, बांसवाड़ा डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में स्त्रियों द्वारा बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ में स्त्रियों द्वारा। महेश कुमार जी ट्रिक बताएं क्या? हाँ ट्रिक बताएंगे बिल्कुल।
बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में जो घुमरा नृत्य है वो घूम घूम कर किया जाता है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में स्त्रियों द्वारा अर्धवर्त बनाकर घूम घूम कर ये नृत्य किया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं हाथी बंधा नृत्य, सॉरी इसे कहते हैं घुमरा नृत्य। क्या कहते हैं? घूम घूम कर किया जाता है, इसलिए इसे घुमरा नृत्य कहते हैं। ठीक है, युद्ध नृत्य, हाँ युद्ध नृत्य देखिए मित्रों, यह भी भीलों का प्रसिद्ध नृत्य है। भीलों के द्वारा इसमें युद्ध की कला का प्रदर्शन होता है। किसका? युद्ध की कला का प्रदर्शन, युद्ध की कला का प्रदर्शन। और भीलों द्वारा युद्ध नृत्य करते समय एक शब्द बोला जाता है, वो शब्द है फायरे फायरे। कौन सा है? फायरे फायरे शब्द बोला जाता है। भीलों के द्वारा युद्ध नृत्य करते समय कौन सा शब्द बोला जाता है? फायरे फायरे शब्द है वो बोला जाता है। एक है मित्रों भीलों का ये नेजा नृत्य। कौन सा है? नेजा नृत्य, हाँ नेजा नृत्य। देखो मित्रों, जो भील जाति के नृत्य हैं वो लगभग कहां पर होंगे? उदयपुर में, हाँ उदयपुर में होंगे। भील जनजाति बांसवाड़ा में पाई जाती है, वहां पर होंगे। तो देखिए 2018 की जो जनगणना है उसके अनुसार आप ये भी ध्यान रखना, भील है वो अब उदयपुर में नहीं है ज्यादा, वो भील कहां पर हो गए ज्यादा? वो अब बांसवाड़ा में ज्यादा हो गए। ध्यान रखना 2018 के अनुसार जो भील है वो उदयपुर में न होकर कहां पर है? ज्यादा बांसवाड़ा में है, ये ध्यान में रखना। इसके अलावा जो मीणा जाति है, वो मीणा जाति भी मित्रों अब जयपुर में नहीं ज्यादा, मीणा जाति कहां पर हो गई है? उदयपुर में ज्यादा हो गई है। तो नेजा नृत्य है, ये भीलों का प्रसिद्ध नृत्य है नेजा नृत्य। नेजा क्या होता है मित्रों? ये होली पर किया जाता है। कब होता है? होली के अवसर पर नेजा नृत्य किया जाता है। होली के अवसर पर नेजा नृत्य किया जाता है। अब नेजा किसे कहते हैं? नेजा कहते हैं बांस के ऊपर एक नारियल बना रहता है, बांस के ऊपर बंधा नारियल। बांस का एक पोल होता है और उस बांस के पोल के ऊपर एक नारियल बंधा जाता है। हाँ, बांस के पोल के ऊपर क्या बनाता है? एक नारियल बना जाता है, उसे नेजा कहा गया है। और होली के अवसर पर यह नृत्य है युगल रूप से किया जाता है। देखो स्त्री और पुरुषों के द्वारा जो कुंवारे लड़के हैं वो इस नारियल को तोड़ने के लिए बांस के ऊपर चढ़ते हैं और नीचे से जो स्त्रियां खड़ी होती है वो उनके कोड़े बरसाती है। हाँ, उनके कोड़े बरसाती है। अर्जुन जी 2018 की जनगणना सिर्फ हमारी नहीं हुई है, मैं जनजातियों की बातें कर रहा हूं। वो जनगणना 2011 में हुई थी, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। जनजातियों की बात कर रहा हूं मैं, जनजातियों की 2018 के अनुसार। ध्यान रखना ये आंकड़े चेंज है। ये 2011 में सबको पता है, लेकिन ये जनजातियों की बातें कर रहा हूं मैं। हाँ, मानव जनगणना 2011 में हुई थी। हम बात कर रहे हैं नेजा नृत्य की। होली के अवसर पर जो बांस के ऊपर नारियल बंधा होता है, उस नारियल को तोड़ने के लिए लड़के हैं वो कुंवारे लड़के ऊपर चढ़ते हैं और नीचे से जो लड़कियां होती है, स्त्रियां होती है, वो उनके कोड़े मारती है। कहते हैं कि जो ये नारियल ऊपर से जो तोड़ कर लाता है उसका विवाह भी क्या है? वो जल्दी हो जाता है। इसलिए कुंवारे लड़के हैं उस नेजा को या उस नारियल को तोड़ने के लिए है ऊपर चढ़ते हैं और कोड़े खाते हैं लड़कियों की। ठीक है मित्रों, तो ये आपका नेजा नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। तो ये आपके मित्रों भीलों के नृत्य हो गए हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में आप बोल रहे ट्रिक बताओ, तो इस भीलों के नृत्य की मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूं ताकि आपके याद रह जाए। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में मैं आपको ट्रिक बताता हूं। हाँ बिल्कुल, हमारे क्षेत्र में प्रहलाद लेकर भागते हैं कुंवारे लड़के, बिल्कुल सही है। विक्रम जी कह रहे हैं मैं प्रहलाद लेकर भागा था, सही, अच्छी बात है। तो देखो भीलों के नृत्यों की कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा एक भीलों का नृत्य नहीं है। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भीलों का नृत्य कौन सा है कौन सा नहीं है। तो भीलों के नृत्यों की ट्रिक देखो मित्रों, भीलों के नृत्यों की ट्रिक, हाँ तो ट्रिक क्या है देखो, सुर बेसी लागो,
सुर बेसी लागो तब हाथी ने घूमकर युद्ध किया। सुर बेसी लागो तब हाथी ने घूमकर युद्ध किया। सुर बेसी लागो तब हाथी ने घूमकर युद्ध किया। सु से क्या हो जाएगा? शुकर नृत्य। क्या हो जाएगा? शुकर नृत्य। र से क्या हो जाएगा? रमणी। क्या हो जाएगा? रमणी नृत्य। बे से बेरी साल। कौन सा हो जाएगा? बेरी साल नृत्य। सी से शिकार नृत्य। कौन सा हो जाएगा? शिकार। ला से लाठी नृत्य। कौन सा हो जाएगा? लाठी नृत्य। ग से गौरी। कौन सा हो जाएगा? गौरी। गो से गोरी नृत्य। हाथी से हाथी मन्ना। कौन सा हो जाएगा? हाथी मन्ना नृत्य। ने से नेजा नृत्य। कौन सा हो जाएगा? नेजा नृत्य। घूमकर से घूमरा और युद्ध से युद्ध नृत्य। तो ये नृत्य है मित्रों। देखो अब आपके आराम से याद हो जाएंगे कि सुर बेसी लागो तब हाथी ने घूमकर युद्ध किया। सुर बेसी लागो तब हाथी ने घूमकर युद्ध किया। तो सु से शुक्र, र से रमणी, बे से बेरीसाल, सी से शिकार, ला से लाठी, ग से गौरी, गो से गोरी नृत्य, हाथी से हाथी मन्ना, ने से निजा, घूमकर से घूमरा, युद्ध से युद्ध नृत्य। तो लीजिए बार स्क्रीनशॉट जल्द से ताकि आगे चले हम। बिल्कुल द्विचक्री नृत्य भी भिल्लों का है। स्त्री पुरुषों द्वारा 2 चक्र बनाकर इस नृत्य किया जाता है, उसे द्विचक्री नृत्य कहते हैं। इसके बाद में देखिए मित्रों, हाँ अब है मीणा जाति के नृत्य। मीणा जाति के नृत्य अजी कल पढ़ाया था ना, 13 तारीख नृत्य बैठ कर किया जाता है बिश्नोई जी, कल बताया था मैंने आपको। मीणा जाति के नृत्य सबसे पहले है वाल्लर नृत्य। वाल्लर नृत्य, सॉरी मीणा के नहीं पढ़ेंगे भाई, गरासिया के पढ़ेंगे। मीणा के बाद में पढ़ेंगे, पहले गरासिया के पढ़ेंगे। गरासिया जाति के नृत्य, गरासिया जाति के नृत्य देखो सबसे पहले है वाल्लर नृत्य। कौन सा है? वाल्लर नृत्य। गरासिया जाति का सबसे पहले पढ़ रहे हैं वाल्लर नृत्य, यानी गरासिया जाति का सबसे प्रसिद्ध नृत्य। गरासिया जाति का सबसे प्रसिद्ध नृत्य, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया भाई, गरासिया जाति का सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो वो आपका वाल्लर। कौन सा है मित्रों? वाल्लर नृत्य गरासिया जाति का सबसे प्रसिद्ध नृत्य, आपको ध्यान में रखना है। हाँ, स्त्री पुरुषों द्वारा 2 अर्धवर्त बनाकर यह नृत्य किया जाता है। स्त्री पुरुषों द्वारा 2 अर्धवर्त बनाकर यह नृत्य किया जाता है, विशेषतः होली के अवसर पर किया जाता है। इसके अलावा भी यह नृत्य किया जाता है। अब देखो मित्रों, एक बार प्रश्न ये पूछ लिया था एग्जाम में कि गरासिया जाति द्वारा वाल्लर नृत्य करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? गरासिया जाति द्वारा वाल्लर नृत्य करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो ध्यान रखना मित्रों, ऑप्शन में आपके लेजिम था, आपके रावण तार, कई वाद्य यंत्र थे, और एक ऑप्शन था बिन्ना वाद्य यंत्र। कौन सा था? बिन्ना वाद्य यंत्र। तो गरासिया जाति का जो वाल्लर नृत्य है मित्रों, ये बिन्ना वाद्य यंत्र की किया जाता है। वाल्लर नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। ध्यान रखना, सिर्फ उछल कूद करते हुए, ताली बजाते हुए नृत्य किया जाता है। इसे कहते हैं गरासियों की घूमर। क्या कहते हैं? इस नृत्य को गरासियों की घूमर भी कहते हैं। तो यह आपका है वाल्लर नृत्य। कौन सा है? वाल्लर नृत्य।
वाल्दर नृत्य ग्रासिया जाति का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। ध्यान रखना मित्रों, स्त्री पुरुष दो अर्धवृत्त बनाकर ये नृत्य करते हैं, बिना वाद्य यंत्र के बजाया जाता है, किया जाता है, और इसे ग्रासियों की घूमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रासियों की घूमर भी। ठीक है। मांडल नृत्य, मांडल नृत्य ग्रासिया स्त्रियों द्वारा, ग्रासिया स्त्रियों द्वारा है विवाह के अवसर पर, ग्रासिया स्त्रियों द्वारा विवाह के अवसर पर, ग्रासिया स्त्रियों द्वारा विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? मंडल वाद्य यंत्र के साथ। एक मंडल वाद्य यंत्र होता है जो ताल या अवनत वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, चमड़े से बना हुआ। इस मंडल वाद्य यंत्र पर जो नृत्य किया जाता है उससे मंडल नृत्य कहते हैं, और ग्रासिया जाति की स्त्रियां करती है विवाह के अवसर पर। ठीक है। मोरिया नृत्य, मोरिया नृत्य ये कौन करते हैं मित्रों? पुरुष करते हैं। कौन करते हैं? ग्रासिया जाति के पुरुषों द्वारा, ग्रासिया जाति के पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के बाद में ये नृत्य किया जाता है। तो ग्रासिया जाति के पुरुष है, विवाह पर गणपति स्थापना के बाद में जो नृत्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? मोरिया नृत्य कहते हैं। तो मोरिया नृत्य गणपति स्थापना के अवसर पर जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना। ज्वारा नृत्य, ज्वारा नृत्य है ग्रासिया जाति द्वारा होली पर किया जाता है। कब किया जाता है? ग्रासिया जाति द्वारा, ग्रासिया जाति द्वारा मित्रों होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? जवारा नृत्य किया जाता है। यानी हाथ में जवार की या धान की बालियां लेकर ये नृत्य किया जाता है, और मुख्यतः कब किया जाता है मित्रों? ये होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है। तो जवारा नृत्य है मित्रों, ये होली के अवसर पर किया जाता है। हाँ। गौर नृत्य ये होता है गणगौर के अवसर पर। गौर नृत्य कब होता है मित्रों? गणगौर के अवसर पर, ग्रासिया जाति द्वारा गणगौर के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है महिलाओं के द्वारा उसे गौर नृत्य कहते हैं। हाँ बिल्कुल, होली पर स्त्री पुरुषों के द्वारा सामूहिक रूप से द्वारा नृत्य किया जाता है। देखो मित्रों, एक पढ़ा था आपने रमणी, क्या पढ़ा था? रमणी नृत्य पढ़ा था एक, और ये कौन सा है? रायण नृत्य। कौन सा है? रायण नृत्य। एक पढ़ा था रमणी नृत्य और एक क्या पढ़ा है? रायण नृत्य। तो देखो रमणी नृत्य तो किसका था? रमणी नृत्य तो कौन कर रहे थे? भील जाति की स्त्रियों द्वारा। भील जाति की स्त्रियों द्वारा तो कौन सा किया जाता है? रमणी नृत्य। भील जाति की स्त्रियों द्वारा तो कौन सा किया जाता है? रमणी नृत्य। जबकि रायण नृत्य कौन करते हैं? ग्रासिया पुरुष। कौन करते हैं? ग्रासिया पुरुष करते हैं। और कैसे करते हैं? महिलाओं के वेश में, महिलाओं के वेश में। तो ग्रासिया पुरुषों द्वारा महिलाओं का वेश बनाकर, ग्रासिया पुरुषों द्वारा महिलाओं का वेश बनाकर जो नृत्य किया जाता है उसे रायण नृत्य कहते हैं। तो रायण नृत्य है ग्रासिया पुरुषों के द्वारा महिलाओं का वेश बनाकर किया जाता है। हाँ। कूद नृत्य, कूद नृत्य भी किसका है? ग्रासिया स्त्री पुरुष है, ग्रासिया स्त्री पुरुष है, वो उछल कूद करते हुए, ग्रासिया स्त्री पुरुष है उछल कूद करते हुए बिना वाद्य यंत्र के साथ है वो तालियां बजाते हुए ये नृत्य करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कूद नृत्य। हाँ। तो एक बार वापस देखिए, ग्रासिया जाति के नृत्य वाल्दर नृत्य, ये ग्रासिया जाति का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है मित्रों। इसे ग्रासियों की घूमर भी कहते हैं, बिना वाद्य यंत्र के नृत्य किया जाता है। मांडल नृत्य ग्रासिया स्त्रियों द्वारा, ग्रासिया स्त्रियों द्वारा विवाह के अवसर पर। मोरिया नृत्य पुरुषों के द्वारा विवाह पर गणपति स्थापना के बाद में किया जाता है। जवारा नृत्य होली पर किया जाता है, धान की बालियां हाथ में लेकर स्त्री पुरुषों के द्वारा। गौर नृत्य गणगौर के अवसर पर ग्रासिया स्त्रियां करती है। ठीक है मित्रों। हाँ। रायण नृत्य, हाँ रायण नृत्य की बात करें तो रायण नृत्य ग्रासिया पुरुष है महिलाओं के वेश में करते हैं। कूद नृत्य स्त्री पुरुष उछल कूद करते हुए बिना वाद्य यंत्र के करते हैं।
हाँ, तो देखो गरासिया जाति के, अब एक मित्र पूछ रहे गरासिया जाति के स्थान। तो गरासिया जाति है मित्रों राजस्थान में सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? गरासिया जाति ये पाई जाती है सिरोही में। कहाँ पाई जाती है? सिरोही में। तो गरासिया जाति के जितने भी नृत्य हैं वो सबसे अधिक कहाँ पाए जाएंगे? कहाँ किए जाएंगे? सिरोही में। जिस प्रकार भीलों के नृत्य हैं वो ज्यादातर मेवाड़ वाला, उदयपुर वाला क्षेत्र है, बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है वहां पर। इसी प्रकार गरासिया जाति राजस्थान में सबसे अधिक सिरोही में पाई जाती है। इसलिए गरासिया जाति के जितने भी नृत्य है वो सबसे अधिक कहां पर होंगे मित्रों? सिरोही में सारे के सारे नृत्य वो होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मित्रों, तो गरासिया जाति के ये हमने कुछ नृत्य पढ़े हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने एक तो आपके भीलों के नृत्य पढ़े हैं और दूसरा पढ़ा आपका गरासिया जाति के नृत्य पढ़े हैं। तो कल हम हैं मित्रों इसके बाद में गरासिया जाति के बाद में जैसे सहरिया जनजाति है, गरासिया के बाद में उसके पढ़ेंगे, कालबेलियों के नृत्य भी पढ़ेंगे, गुजरों के पढ़ेंगे, मीणा के पढ़ेंगे। इसके अलावा जो आपका घूमर है, सामाजिक नृत्य, टूटिया नृत्य है, वो आपका वो भी आपका कल उस क्लास के अंतर्गत हमें लेंगे। तो मित्रों इस प्रकार आज वाली क्लास यदि आपको नृत्य वाली अच्छी लगी तो इसको